अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी खास क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। उसने पहले से ही बोल दिया कि दो बराबर मूल हों, तो दो बराबर मूल की कंडीशन क्या होती है, दोनों मूल समान या बराबर होने की कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इन दोनों में 0 के बराबर आएगा। क्वेश्चन में दे दिया उसने कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, तो दोनों में दो बराबर मूल की शर्त लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, उससे आपका k अपने आप ही निकल जाएगा। मैं शुरू करता हूं, आपको और क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन से, पहला यहां कर रहा हूं मैं। पहला है हमारा 2x स्क्वायर प्लस में kx और प्लस में 3 बराबर में 0। सबसे पहला काम एबीसी निकाल लो। एबीसी निकालोगे तो ए का मान यहां पर 2 दिख रहा है, बी का मान यहां k दिख रहा है और सी का मान है यहां पर 3। एबीसी अपन ने निकाल लिया, तो कंडीशन लगाओ। आप लिखोगे कि दोनों मूल बराबर हैं। चूंकि दोनों मूल बराबर है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखा जा सकता है। तो क्या बनता है इससे, बी स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर हो जाएगा, 4a का मतलब है 2, c का मतलब है 3, बराबर में है 0। ये बनेगा हमारा k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर में 0। तो k स्क्वायर आ गया 24 के बराबर, तो k यहां पर आ गया है प्लस माइनस अंडर रूट में 24। ये दो आंसर आ गए, प्लस 24 और माइनस का 24 का अंडर रूट। अब बात यह है कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर लेते हैं, हम लोग कर ही सकते हैं तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करेंगे, k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24 है। 24 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो जिसका इसमें से किसी एक का तो रूट निकल सके। जैसे अगर मैं इसको 4 गुणा 6 में तोड़ूं, 6 चौका 24 ही होता है, तो 4 का रूट निकल सकता है, तो ये 2 अंडर रूट 6 आ गया। तो k के दो मान कौन कौन से हो गए, एक तो 2 अंडर रूट 6 और एक माइनस का 2 अंडर रूट 6। ये हमारा फाइनल आंसर आया, k के मान हमने निकाल लिए। तो इन दोनों मानों के लिए ही मूल बराबर आएंगे इसमें, चाहो तो ये मान ले लो, चाहो तो ये मान ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से करना है, बहुत आसान सा प्रश्न था, कुछ नहीं करना पड़ा ज्यादा। सेम काम सेकंड वाले में। सेकंड वाले में एक समस्या वाली बात यह है कि अभी द्विघात समीकरण के रूप में दिख ही नहीं रहा हमारे को। क्यों? क्योंकि यहां से एबीसी निकाल ही नहीं पाओगे अब आप, एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां दिख रहा है यहां पर, तो पहले इसको गुणा करो, अंदर सिंप्लीफाई करो, फिर हम आगे का काम करेंगे। तो जैसे इसको अगर आगे बढ़ाएं तो यहां से बढ़ा सकते हैं कि kx की घात 2 हो जाएगा गुणा करने पर। ये kx को 2 से करेंगे तो 2kx हो जाएगा, प्लस में 6 है और बराबर में 0 है। इसके आगे ABC का मान यहां पर लिख लो। A का मान यहां पर हो जाएगा k, B का मान हो जाएगा माइनस का 2k और C का मान हमारे पास हो जाएगा 6। ये ABC के मान हो गए। ABC के मान आने के बाद अब आप लिखोगे कि चूंकि दोनों मूल समान हैं इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आएगा, 0 आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, तो बी का मान देखो यहां पर कितना दिख रहा है, माइनस का 2k, जिसका वर्ग करोगे माइनस का 4, a का मतलब k, c का मतलब 6। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये abc के मान इस तरह से क्यों है, वो दिए हैं उसने k के रूप में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी x का गुणांक है पूरा का पूरा b होता है, x स्क्वायर का गुणांक पूरा का पूरा a होता है और अचर पद c होता है। फिक्स है बस, ये बात हमेशा इसी को फॉलो करना है, जो भी आए उससे वो लिख लेना है हमारे को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये है 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, k स्क्वायर लिखा, माइनस का स्क्वायर करते ही माइनस खत्म हो जाता है, तो माइनस का 24k हो गया, ये बराबर में 0। आप यहां से 4k कॉमन ले सकते हो दोनों में, तो ये k माइनस 6 हो जाएगा, 6 चौका 24। एक बार ये 0, एक बार ये 0, तो देखो क्या बनता है, यहां करता हूं मैं। एक बार तो 4k को 0 करोगे, एक बार k माइनस 6 को 0 करोगे। 4k को 0 करने पर k का मान कितना आ गया, 0। इसको 0 के इक्वल करने पर k का मान कितना आ गया, 6। ये हमारा सही आंसर है, दोनों सही नहीं है इसमें आंसर, इसमें ये सही है लेकिन ये आंसर गलत है। मतलब k का मान 0 होना संभव नहीं है। आप लिखोगे यहां कि संभव नहीं है,
क्यों नहीं है संभव जीरो? क्योंकि अगर जीरो हो गया के का मान तो देखो क्वेश्चन में ये पूरा जीरो हो जाएगा। के का मान जीरो होने पर क्या होगा, ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। आप नोटिस करो, ये बन जाएगा 0 + 6, 0 + 6 बराबर 0, 6 बराबर 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 6 और 0 थोड़ी बराबर हो सकते हैं कभी, इसलिए के बराबर 0 नहीं ले सकते हम लोग, उससे गलत स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। तो आंसर क्या है के का 6। ठीक है।